तो दोस्तों अब अपने मम्मी पापा को जाकर के बोलो कि मम्मी पापा मुझे यूट्यूबर बनना है। जब वो पूछे कि क्यों यूट्यूबर बनना है तो उनको ये बताना कि इंडिया में नेशनल क्रिएटर इकोनॉमी बिल पास हुआ है 2026 का, ये गवर्नमेंट के द्वारा पास हुआ है। जब वो पूछें कि आखिर ये बिल क्या होता है तो उनको ये बताना कि अब जो क्रिएटर हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, जिनको लोग छपरी बोलते हैं, जिनको लोग इस तरह से दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा बेटवा वीडियो बना रहा है, अब वो प्रोफेशनल हो गया है। इस बिल में क्या क्या पास हुआ है, इस बिल में क्या क्या आया हुआ है, उनको ये बताना। तो सबसे पहला क्या हुआ है, सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है कि क्रिएटर अब जो होंगे वो क्रिएटर नहीं होंगे, वो प्रोफेशनल होंगे। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, इसके बाद में बहुत बड़े बड़े पदवी होते हैं, तो उसी तरह से अब क्रिएटर सिर्फ क्रिएटर नहीं, वीडियो बनाने वाला नहीं, इस तरह से मजाक उड़ाने वाला नहीं, अब ये भी एक प्रोफेशन हो गया है। इस बिल का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है कि सोशल मीडिया क्रिएटर को ऑफिशियल प्रोफेशन का स्टेटस मिल जाएगा। अब आपके पापा बोल सकते हैं हमार बेटवा वीडियो बनाता है, क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है। पहले इन्फ्लुएंसर को इनफॉर्मल था, मतलब कोई भी इसी तरह से बोल देता था अरे तो वीडियो बनाता है। अब क्या होगा, गवर्नमेंट की नजर में एक लीगल कैरियर कैटेगरी आ गया है कि अरे यार रुकर बेटुआ तो क्रिएटर है, कैरियर इसमें है, मतलब बहुत बड़ा यूट्यूबर है। जैसे आज मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, मेरी बीवी कहीं जाती हैं तो उनको बोलते हैं कि अरे ये बड़े यूट्यूबर की वाइफ है, मेरी मम्मी को लोग बोलते हैं। तो अब क्या हो गया कि ये गवर्नमेंट के नजर में आ गया, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आ गया है। इसका मतलब क्या होता है, फ्यूचर में लोन्स लेना इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब से पैसा कमाते हो, किसी प्रोफेशन में होता है ना कि अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, किसी और भी काम में हैं, या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी आप काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप कहीं लोन लेने जाते हैं, गाड़ी वगैरह लेने जाते हैं, तो पूछता है, आप बोलते हो कि लोन पर कराना है, तो पूछता है कि क्या करते हो। तो अब क्या होगा, अगर डॉक्टर इंजीनियर रहते हो, कुछ भी रहते हो तो मिल जाता है। लेकिन अब क्या होगा कि आप क्रिएटर हो ना, तो भी आपको वहां पर बैंक में अब ऑप्शन आ जाएगा कि ये क्रिएटर है। तो यहां से आपको ये फायदा हो गया कि अब आप एक प्रोफेशनल हो और आपको अब गवर्नमेंट की नजर में एक क्रिएटर माना जाएगा। तो आपको इससे फायदा क्या क्या होगा कि आपको लोन भी मिल सकता है, इनकम का स्ट्रक्चर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, पॉलिसी लेवल सपोर्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको इसमें जब रिटायर होगे, इस क्रिएटर वाले से रिटायर होगे, तो आपको पेंशन मिलेगा, यहाँ पर आपको इंश्योरेंस होगा, कई सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाए। जैसे पीएफ, नौकरी जो करते हैं उनको पीएफ मिलता है, तो इसमें भी, इस बिल में भी अब आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो पहला फायदा ये अपने पापा को बताना कि पापा नेशनल क्रिएटर इकोनॉमी बिल जो आया हुआ है उसमें एक फायदा ये भी है। तो अब हमको ये मत बोलिए कि वीडियो बना करके क्या होगा, वीडियो बना करके ये होगा। ये रहा पहला फायदा। दूसरा फायदा आइए समझते हैं, क्रिएटर वेलफेयर फंड, फिनेंशियल सिक्योरिटी। जैसे मान लीजिए आप वीडियो बनाते हो, क्रिएटर हो, तो आपको फिनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। मान लीजिए आपका LIC हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा, और भी कई सारी चीजें। जैसे इसमें बिल में एक क्रिएटर वेलफेयर फंड का प्रोविजन है, इसमें क्रिएटर को मिल सकता है इमरजेंसी फिनेंशियल हेल्प। वाह भाई, क्रिएटर के तो हो गए मजेदार। इंश्योरेंस टाइप बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म सपोर्टिव सिस्टम, ये स्पेशली यूजफुल है स्मॉल क्रिएटर्स के लिए, जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनके लिए। देखिए, न्यू यूट्यूबर्स के लिए, फ्रीलांस, जिनके पास स्टेबल इनकम नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, फेसबुक पर वीडियोस बना रहे हैं, या कुछ भी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कुछ भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्रिएटिव वाला काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका इनकम स्टेबल नहीं है, तो आपको ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। इमरजेंसी फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है। मान लीजिए किसी महीने यूट्यूब से कमाई नहीं हुई तो इमरजेंसी हेल्प मिल सकता है, इंश्योरेंस टाइप बेनिफिट मिल सकता है, लॉन्ग टर्म सपोर्टिव सिस्टम मिल सकता है। तो ये रहा दूसरा पॉइंट। तो अपने पापा को बताना कि अब फिनेंशियल सिक्योरिटी भी इसमें है। ठीक, पहले क्या होता था कि वीडियो बना रहे हो, मान लो चैनल डिलीट हो गया, ये कुछ हो गया, तो दिक्कत है एक, आप कहां से कमाई होगी। लेकिन अगर ये सब प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। जैसे मान लीजिए कि नौकरी में आप काम करते हो, तबीयत खराब हो गया, घर पे बैठ गए, काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी से आपको कुछ पैसा मिल जाता है, उसी तरह से अब इसमें भी मिलेगा। तो ये रहा दूसरा नंबर, पापा मम्मी को ये भी बता देना। इसके बाद में तीसरा प्रॉफिट, ब्रांड डील रूल्स। अब कंपनी चीटिंग नहीं कर सकती। अब जब आपको इतना सपोर्टिव मिल रहा है, तो जैसे मान लीजिए होता है कि हम लोग के साथ में बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है कि कंपनी वीडियो बनवा लेती है स्पॉन्सर के नाम पर, और जब वीडियो बनवा लेती है और जब पैसे मांगते हैं तो वो पैसे देने से मुकर जाती हैं, या कोई कंपनी भाग जाती है, तो इल्जाम हम लोग के ऊपर में आता है। तो अब इसमें क्या होगा कि अब तक क्रिएटर को ब्रांड से प्रॉब्लम होती थी, पेमेंट डिले, कॉन्ट्रैक्ट अनक्लियर, एक्सप्लोजन। तो बिल के बाद अब क्या होगा, फेयर मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी हो जाएगा कि भैया आप अपना शेयर कीजिए, हम अपना शेयर कीजिए करेंगे, और डील होगी, हम आपका वीडियो बनाएंगे, आप पैसा दीजिए। पेमेंट
ट्रांसपेरेंट हो एकदम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ब्रांड ने वीडियो बनवाया, पैसा नहीं दिया, तो हम गवर्नमेंट के पास में एकदम से लीगल दावा ठोक सकते हैं कि इस ब्रांड ने हमसे काम करवाया, पैसा नहीं दिया, तो इसके बाद में ब्रांड उसके साथ में डील करेगी और आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा। सिंपल वर्ड्स में ब्रांड अब तुम्हें घुमा नहीं सकते, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रमोशंस है, उसका तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलना चाहिए और तुम्हें कम मिल गया, तुम्हें पता चला कि अरे हमको तो ठगी हो गई है, तो ठगी का रिपोर्ट भी कर सकते हो। तो तीसरा प्रॉफिट ये है क्रिएटर बनने का। अब लास्ट आगे वाला एआई फेक कंटेंट रेगुलेशंस। बहुत सारे आजकल जैसे देख रहे हो, आजकल कंटेंट और डी फेक का जमाना है। बिल्स में नया रूल्स आया हुआ है, एआई से कुछ भी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जा रहा है और फर्क समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या है, एआई जनरेटेड कंटेंट डिस्क्लोज करना होगा, यानी कि अगर आप एआई वाली वीडियोस बनाते हो तो वहां पर आपको मेंशन करना होगा कि ये अल्टर्ड कंटेंट है, ठीक है। फेक या मिसलीडिंग मतलब कंटेंट पे कंट्रोल होगा, बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस को ट्रांसपेरेंसी मिलेगी कि कौन सी एआई वीडियोस है और कौन सी जेन्युइन वीडियोस है, ठीक है। ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप्स है, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अब इसके बाद में नंबर 5वां क्या है, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट क्रिएटर इकोनॉमी को पुश कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट बढ़ावा दे रहा है कि आप क्रिएटर बनो भाई साहब, क्योंकि गवर्नमेंट इतना सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकता ना भाई साहब। और मतलब कितना गवर्नमेंट जॉब देगा, ये भी तो एक जॉब है भाई। आप अपना वीडियोस बनाइए और काम कीजिए, यूट्यूब से पैसा कमाइए, अपने ऊपर में डिपेंडेंट रहिए। नहीं तो गवर्नमेंट से बोलोगे हाय दैया हमको तो नौकरी नहीं मिला, हमको तो नौकरी नहीं मिला। अब हर किसी को तो भैया प्राइवेट गवर्नमेंट नौकरी तो नहीं मिल सकता ना, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, सारा अच्छी चीजें दे रहा है, इन्वायरमेंट दे रहा है। आप अपना कैपेबल बनिए और आप अपने पैरों पे खड़े होइए, यूट्यूब से पैसे कमाइए, वीडियोस बना करके पैसे कमाइए, किसी के पास में नहीं जाना है आपको। तो यहां पर गवर्नमेंट क्रिएटर इकोनॉमी को पुश कर रहा है। इसके बाद इसमें क्या होगा, यहां पर देखिए एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स, मतलब बहुत सारे यहां पर 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, न्यूज आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े कॉलेजों में आपको क्रिएटर बनने के लिए आपको इंस्टीट्यूट दे रही है, मतलब वहां पर सिखाया जा रहा है कि कैसे क्या करें। तो यहां पर 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, कंटेंट क्रिएशन इकोसिस्टम और भी ज्यादा इसको मजबूत किया जा रहा है। तो भाई साहब 5वां फायदा ये है, अपने मम्मी पापा को ये भी बताना, मतलब इंडिया ग्लोबल क्रिएटर हब बनने के डायरेक्शन में है। तो 5वां फायदा ये भी बताना अपने मम्मी पापा को। इसके बाद में 6वां क्या है, इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना। ये बिल पूरा इकोसिस्टम को स्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। इसमें कवर्ड क्या होगा, यूट्यूबर्स आएंगे, इस मतलब बिल में कौन कौन आएगा, यूट्यूबर्स आएंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक क्रिएटर्स आएंगे, गेमर्स स्ट्रीमर्स आएंगे, डिजिटल एजुकेटर्स आएंगे। तो ये बिल पता है क्यों लाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए हम लोगों को बहुत सारे लोग देखते हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। अब हम लोग जैसे मान लीजिए इस ब्रांड को हम लोग बोलेंगे ना कि यार ये ब्रांड्स आप खरीद लो, ये ब्रांड बहुत अच्छा है। तो मान लीजिए अब 1 लाख लोगों ने देखा, 10 लाख लोगों ने देखा और 10 लाख लोगों में से 1 लाख लोगों ने खरीद लिया। तो इससे क्या होता है, इकोसिस्टम पे जो रेवेन्यू होता है उस पर भी तो इम्पैक्ट पड़ता है ना, कि हमारे कहने से लोगों ने सामान खरीदा और भी ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है। तो इसीलिए ये सारी चीजों को यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या क्या आ रहा है, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर, फेसबुक क्रिएटर्स, गेमर्स, स्ट्रीमर्स, डिजिटल एजुकेटर्स। गोल्स क्या है, प्रोफेशनलाइजेशन। अब इस पैसे को प्रोफेशनलाइजेशन कर दिया गया है। इनकम ट्रैकिंग, ग्रोथ, क्रिएटर्स इकोनॉमी, मतलब 10 बिलियन 100 बिलियन पोटेंशियल है क्रिएटर्स का इंडिया के मार्केट में, सोच लीजिए। तो अपने पापा मम्मी को ये भी दिखाना। इसके बाद में फाइनल एंड सिंपल समरी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं। ये बिल क्या करता है, ये बिल जो आया हुआ है, क्रिएटर को जॉब का स्टेटस मिल गया। अब आप क्रिएटर ना, आप छपरी वाला नहीं है कि ये तो वीडियो बनाता है, देखो हंसे मजाक रहे। अब आपका ये काम हो गया, प्रोफेशनल हो गया है ये, ठीक है। इनकम प्लस कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करता है, यानी कि आप जो पैसा कमाते हो, ब्रांड से जो पैसा मिलता है वो आपका एकदम सिक्योर रहेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि आपको यहाँ पर अभी जो मैंने आपको पीछे बताया वो सारा सपोर्ट मिलता है। एआई एंड फेक कंटेंट रेगुलेट करता है, यानी कि एआई से जो फालतू वीडियोस बनते हैं वो रेगुलेट होता है। इंडिया को ग्लोबल क्रिएटर मार्केट में पुश करता है। तो इतना सारा बेनिफिट है। अगर आप वीडियो बनाना नहीं स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप अभी तक वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता,
आप भी चाह रहे हो कि यूट्यूब पर वीडियो बनाए, यूट्यूब से पैसे कमाए, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज्वाइन कीजिए एक्टिव राहुल कोर्स। दोस्तों इसमें जीरो से लेकर के पूरा हीरो लेवल तक यानी कि प्रो लेवल तक सारी चीजें सिखाई गई हैं। आपको यूट्यूब कैसे स्टार्ट करना है, यूट्यूबर कैसे बनना है, यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाने हैं, चैनल का सेटिंग कैसे करना है, चैनल को मोनेटाइज कैसे करना है, थंबनेल कैसे बनाना है, सारी चीजें इस कोर्स में बताया गया है। फेसबुक पर अगर आप काम करना चाहते हो तो फेसबुक से रिलेटेड इसमें कई सारे यहाँ पर कोर्स आपको मिल जाएंगे। ज्वाइन कीजिए, सीखिए कि फेसबुक पर काम कैसे करना है, कौन सी वीडियोस बनाना है, कौन सी कैटेगरी में काम करना है और फेसबुक को मोनेटाइज कैसे करना है और बिना किसी प्रॉब्लम के अपने फेसबुक से पैसे कैसे कमाने हैं। तो ये सारा चीज इस कोर्स में बताया गया है। तो आज ही एक्टिव राहुल कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। लाखों लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है और आज बहुत अच्छे तरीके से अपने चैनल को, फेसबुक को मोनेटाइज करके पैसे कमा रहे हैं। तो आप भी इंतजार मत कीजिए, यही सही वक्त है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन कीजिए कोर्स और यूट्यूब सीखिए और यूट्यूब से पैसा कमाइए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।